फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी पावर लिमिटेड की। अदानी पावर के शेयर में आज हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। ये तेजी का जो दौर है, क्या आगे भी जारी रहने वाला है या फिर गिरावट हो सकती है? तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के लिए, और साथ में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है परंपरागत ऊर्जा के लिए, यानी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों के लिए बहुत बड़ी दो अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या बेनिफिट मिल सकता है टाटा पावर और अदानी पावर को इन खबर के बाद में। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है जिसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय अदानी पावर में हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर नया निवेश करना चाहिए, क्या है एएसएम लिस्ट की स्थिति और क्या आगे संभावना बन रही है। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वाकई में अदानी पावर और तेजी से भागने वाला है या फिर यहाँ से बड़ी गिरावट हो सकती है? जिस तरह से अपर सर्किट लग रहे हैं, क्या ये अपर सर्किट में भी बहुत ऊपर तक जा सकता है? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाजार में भयंकर गिरावट हुई। सेंसेक्स में करीब 1100-1200 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, लेकिन आज निफ्टी एनर्जी में शानदार तेजी थी, करीब 0.81% के आसपास, यानी 1% की तेजी हमने देखने को मिली निफ्टी एनर्जी में देखने को मिली। अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक आज ओपन हुआ 221 पर, लो है 214 का और फिर 234 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। शानदार आज का माहौल बना है, बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। अगर देखें बीएससी में तो 23,85,000 का वॉल्यूम और सामने 8,64,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 36.26% है। बात अगर एनएससी की करें तो 3,07,03,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,25,76,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 40.96% है। तो बहुत ही शानदार दोनों में एक्सचेंज में कामकाज हुआ है। सर्किट के बावजूद भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, बुधवार को 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज भी 3 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है स्टॉक। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 70 रुपीज़ का लो था 50 रुपये का, 256 50 रुपये का आई है, फिलहाल स्टॉक 234 पर है। तो ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है, लेकिन जिस तरह से बाजार में गिरावट का दौर जारी है तो हो सकता है यहाँ पर भी गिरावट हो। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 604% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 332% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 155% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 113% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 87.37% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। अदानी पावर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। सरकार ने एक बहुत बड़ा टेंडर इशू किया है बैटरी स्टोरेज के लिए। अभी तक बैटरी स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसकी वजह से जो भी सोलर पावर बनती है उसको तुरंत यूज करना पड़ता है, उसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अब ये जो नई व्यवस्था होगी उसके हिसाब से बैटरी के माध्यम से सोलर पावर को स्टोरेज किया जाएगा और ज़रूरत के हिसाब से पावर स्टेशन को वो बिजली दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है और सरकार ने इसकी तरफ कदम उठा दिए। स्टार्ट में गवर्नमेंट 500 मेगावाट और 1000 MHW स्टैंड अलोन बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए टेंडर निकालने जा रही है और उसके बाद में इसको बढ़ाया जाएगा। तो इससे शुरुआत की जाएगी, ये पहला टेंडर होगा और हमारी कंट्रीज़ में ये सबसे पहली ऐसी व्यवस्था होगी और इस तरह का एक टेंडर निकाला जा रहा है। ये पहले स्टार्टिंग शुरुआत हो रही है। तो इसमें अभी आने वाले समय में करीब सरकार चाहती है कि 4000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी स्टोरेज की कैपेसिटी को एक बार इस्टेब्लिश किया जाए और इसकी कैपेसिटी के माध्यम से जो बैटरी स्टोरेज है वो 27,000 मेगावाट तक पहुंचाना है। और ये जो कैपेसिटी है ये 2029 से लेकर 30 तक इस कैपेसिटी तक पहुंचना चाहती है सरकार। यानी सरकार ने अपनी तरफ से कमर कस ली है कि जो सोलर पावर बनती है उसको स्टोर करना जरूरी है और इसके लिए एक बहुत बड़ा बैटरी स्टोरेज इस्टेब्लिश करना जरूरी है। और अदानी पावर इस क्षेत्र में बहुत आगे जा रही है अब धीरे धीरे, तो उनके लिए एक मौका आ चुका है। इस अपॉर्चुनिटी का वो फ़ायदा उठाएंगे और इस टेंडर को वो ले सकते हैं। तो अदानी पावर और अदानी ग्रुप के पूरे दिन पलट सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है क्योंकि हमारे पीएम मोदी ने 2030 तक के लिए 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी की व्यवस्था की तैयारी कर ली है। यानी आने वाले समय जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा उसमें 500 गीगावाट का जो हिस्सा होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। और जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उनका कहना है कि आने वाले समय में 2040 तक 140 गीगावाट की कैपेसिटी तक पहुंच सकते हैं। अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे तो 140 गीगावाट बैटरी स्टोरेज की व्यवस्था करनी होगी और तभी ये जाके जो टारगेट है 2070 तक का पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी में तब्दील होने का वो पूरा हो सकता है। तो एक बड़ा मौका आ चुका है और आप देखोगे कि इस गोल तक
पहुंचने के लिए सरकार की तरफ से जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसका वेलकम किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार इसके लिए बहुत सारी राहत के द्वार खोल चुके हैं, बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। तो जल्द से जल्द अदानी पावर अगर ये टेंडर अपने नाम पे कर लेता है तो इनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एक नई व्यवस्था होगी। क्योंकि अभी तक बिजली तो बना लेते हैं लेकिन उस बिजली को स्टोर नहीं कर पाते, और इस वजह से वो सब बिजली जाया जाती है, और इसीलिए बहुत सारी कंपनियां इसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले पा रही है। विंड पावर के लिए भी वही बात है। तो आने वाले समय में बैटरी की एक मजबूत स्टोरेज व्यवस्था बनने वाली है। ये इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि बैटरी स्टोरेज की एक बड़ी टेंडर निकली है, जिसको अब अदानी ग्रुप अगर उस टेंडर को लेता है तो उसको आने वाले समय में इनके बिजनेस में बहुत बड़ी तरक्की हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और दूसरी एक अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर के लिए। कोल क्राइसिस लगातार बढ़ रही है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो रैक रेलवे सप्लाई करती है, जो रैक, वो रैक की भी शॉर्टेज हो रही है। तो एक तरफ तो कोल की शॉर्टेज, दूसरी तरफ रैक की शॉर्टेज, और इस वजह से कोल नहीं पहुंच पा रहा है पावर जनरेशन सेंटर पर, और इस वजह से बहुत सारे धीरे धीरे शट डाउन होने लगे पावर स्टेशन। तो ऐसे में अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द कोल को इंपोर्ट किया जाए, यानी 10% बाहर का कोल लाके उसको इसके साथ मिक्स किया जाए, ताकि उस पावर जनरेशन की जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ाया जा सके और बिजली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस की जाए, ताकि जो शॉर्टेज है उसको कम किया जा सके। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने एक निर्णय लिया कि जल्द से जल्द आप कोल मंगाए। प्राइवेट कंपनियों को भी कहा है कि आप भी अपनी तरफ से कोल को मंगाए अपने सोर्सेज के हिसाब से, लेकिन कम से कम 10% दूसरा कोल मिक्स करें इस कोल के साथ में, तभी जो हमारे डोमेस्टिक कोल के साथ अगर ये मिलेगा तभी उसकी पूर्ति कर पाएंगे, वरना बिजली की शॉर्टेज आगे हो सकती है और बहुत जगह पे शट डाउन भी हो सकती है। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है, और इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है पावर सेक्टर की कंपनियों को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा तो उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के अदानी पावर के लिए अच्छे दिन आ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनका ग्रीन एनर्जी का बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उनका जो परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस है वहाँ पर भी रेवेन्यू की बढ़ोतरी हो सकती है। तो आने वाला समय पॉजिटिव है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले फिलहाल प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि एफआई बहुत ही खतरनाक तरीके से, एग्रेसिव तरीके से बिकवाली पे उतर आया है, और ऐसे में बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। तो हो सकता है फिर गिरावट होगी तो इन शेयरों में भी गिरावट होगी। आज पावर सेक्टर में निफ्टी एनर्जी में तेजी से भाग गया, आगे जाके गिरावट हो सकती है, तो ये मौका है जब आप प्रॉफिट बुक कर लें। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, फिलहाल एएसएम लिस्ट में है अदानी पावर, उसके बावजूद भी दौड़ रहा है, लेकिन अदानी पावर स्टेज 1 में है। तो फिलहाल स्टेज 1 में और इसके वॉल्यूम में काफ़ी स्टेबिलिटी है, तो हो सकता है इसके स्टेज न बढ़े और स्टेज 1 से ही इसको रिमूव कर दिया जाए। तो आगे जाके अब क्या संभावना बनती है। ओवरऑल इन्होंने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया था शानदार था, काफ़ी समय के बाद लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई है। रेवेन्यू 5.36 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 22.25% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन नेट इनकम 218.49 करोड़ निकल कर आई, जहाँ पे 175.67% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4.08% रहा, जहाँ पे 197.37% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन प्रॉफिट में शानदार बढ़ोतरी हुई है, और इस बार आंकड़े और भी पॉजिटिव रह सकते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है। 78% बाई की कॉल है, 16% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है, यानी लोगों का रुझान बहुत शानदार तरीके से स्टॉक के साथ बना हुआ है। करीब 100 में से 84% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर और स्टॉक में गिरावट होती है तो 216 का फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, यह सपोर्ट टूटेगा तो 209 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 199 का, तो बड़ी गिरावट हुई तो स्टॉक 200 से अंदर जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 233 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया 243 तक स्टॉक जा सकता है, और वहाँ तक पहुँच गया तो 250 को भी क्रॉस कर सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो 250 के पार होगा। तो आप देखोगे कि फिलहाल जो है स्टॉक ऑलरेडी 234 तक तो पहुँच गया है, तो यहाँ पर तेज़ी से आगे जाते हुए 250 को भी पार कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल तो आपके लिए ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि बहुत तेज़ी से एफआई अपनी बिकवाली कर रहे। आज के आंकड़ा देखोगे तो आप चौंक जाओगे। आज के दिन में एफआई ने 7,589 करोड़ रुपीज़ का नया खरीदारी किया, लेकिन सामने उन्होंने 13,976 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो इस तरह से उन्होंने आज 6,387 करोड़ रुपीज़ की प्योर बिकवाली की, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसके हिसाब से एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में बाजार में बड़ी गिरावट हो सकती है, और इसके पीछे वजह है कि लगातार क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है। अब यहाँ पे थोड़ा बाजार को थामने की कोशिश की है डीआई ने, 9,637 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने खरीदारी की है डीआई ने, और सामने उन्होंने 6,295 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो इस तरह से उन्होंने आज 3,341 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी करके बाजार को थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी खरीदारी से
एफआई की बिकवाली डबल है और इसीलिए कहता हूँ कि बाजार में गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। आने वाले 3 साल में ये 1000 को आराम से टच कर जाएगा, तो बने रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक